दरअसल जिन लोगों को आप सुन रहे हैं वो अनिल चोपड़ा जो जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके समर्थक है और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके साथ पक्षपात हुआ है और ये पक्षपात के चलते करीब 1600 वोटों से उनको हार करार दिया गया है। और इसी के चलते हुए फिलहाल हम कॉमर्स कॉलेज में मौजूद है और कॉमर्स कॉलेज के बाद वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनके समर्थकों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पक्षपात हो रहा है। भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या मांग है और क्या पक्षपात हुआ है आपके साथ? 2000 फौजी भाइयों ने जो मतदान किया था उसमें लगभग 1550 वोटों से कांग्रेस चुनाव की है और उसको कलेक्टर जो अमित ने 137 कलेक्टरों को धमकी दी थी उसमें जयपुर कलेक्टर भी शामिल है। तो उस दबाव बनाकर 100 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार को प्रशासन और सरकार चुनाव पुलिस के दम के ऊपर जिताना चाहती है। उस बात का कांग्रेस जन यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। अगर आपकी क्या मांग है जो प्रशासन है उससे, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फौजी भाइयों के मतपत्रों की गणना हो और दोबारा से रिकाउंटिंग हो, हम सबकी यही डिमांड है। डिमांड स्वीकार नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम प्रदर्शन कर रहे हैं हमारा शांति प्रिय ढंग से। देखिए, ये चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह जयपुर ग्रामीण के चुनाव को करना चाहते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। युवाओं बुजुर्गों ईंट से ईंट बजा देगा। अमित शाह सुन ले, 150 डीएमओ को फोन किया है ना। 150 डीएम में ये जयपुर कलेक्टर डर गया होगा, लेकिन ये जनता डरने वाली नहीं। अनिल चोपड़ा के साथ खड़ी है। आप मतपत्रों को झुटला दोगे, जनता के मत को नहीं झुटला सकते हो आप। हो जाएंगे यहाँ 22 लाख वोटर है ना, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे पूरे। इनके खिलाफ यूथ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया यहाँ पहुँच चुके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं कि अगर यहाँ धांधलेबाजी होती है तो फिर हम बड़ा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। आपको जितनी भी आपकी मांगे हैं, आपकी जितने भी आपको संदेह लग रहा है वो इसी सीट पे लग रहा है या फिर राजस्थान की और भी कोई दूसरी सीट है जहाँ पर आपको लग रहा है कि काउंटिंग संदेह इसलिए लग रहा है कि यहाँ के जो एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट थे, उन्हें सबको बाहर निकाल दिया गया है। बीजेपी के अंदर क्यों बैठे हैं? क्योंकि देश में राज है। एनडीए वहाँ सरकार लाने में असमर्थ है। बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं ला रही है। ऐसे में चुन चुन के एक एक सीट चाहिए। इस तरह से भ्रष्टाचारी से या भ्रष्ट तरीके से ये सीट जीतना चाहते हैं, लेकिन ये सीट जीतने नहीं दी जाएगी। काउंटिंग एजेंट भी अंदर जाएंगे, रिकाउंटिंग भी होगी, और नहीं होगी तो अनिल चोपड़ा अंदर साइन नहीं करेगा। शेर अकेले लड़ रहा है और उसके लिए बार बब्बर से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये थे अनिल चोपड़ा के समर्थक जिनका लगातार यही मानना है कि फिर से रिकाउंटिंग हो, जिससे बिल्कुल जो 1500 से करीब वोटों में जो बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं उनका फिर से रिकाउंटिंग हो ताकि स्पष्ट जो बात है वो निकलकर सामने आ सके। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज।